आप देख रहे हैं नव बिहार 24। मुबारक हुसैन की खबर फॉरबिसगंज से। अररिया एसपी हृदयकांत ने फॉरबिसगंज रजिस्ट्री ऑफिस के निकट घटना स्थल का मंगलवार को डीलर हत्याकांड मामले में घटना स्थल निरीक्षण कर मामले की जानकारी ली। इस मौके पर एसपी ने कहा कि पुलिस भविष्यवाणी पर नहीं करती विश्वास, पुलिस के सिर्फ आउटपुट को ही नहीं इनपुट को भी देखा जाए। देखिए अररिया एसपी श्री हृदयकांत ने क्या कहा। कल शाम लगभग 4:30 बजे यहाँ पे जो बनी निवासी रामनारायण साहब पे गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी की छानबीन के दौरान ये पता चला है कि वो यहाँ पे अपनी बहन की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आए थे। उसी दौरान उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पे 2 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि गोली उनके द्वारा ही चलाई गई थी, जैसा कि बताया जा रहा है। और अनुसंधान में अब तक सामने आया है कि मृतक की 2 पत्नियां थी और पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ था उसके साथ इनको संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। तो इसी विवाद के चलते यह शंका व्यक्त की जा रही है कि उनके पुत्र के भी इनकी हत्या में संलिप्तता हो सकती है। पुलिस कल शाम से ही उसके पुत्र के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन पुत्र अभी तक फरार है। उसका फ़ोन भी बंद पाया जा रहा है। उसे लोकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वो गिरफ्त में आता मामले का पूर्ण खुलासा हो जाएगा। सर 24 घंटे में 2 हत्या, आपराधिक लूट और हत्या हुई, दूसरी हत्या यहाँ हो गई। 2 हत्या हुई है तो दोनों में लगभग खुलासा हो चुका है। पहली जो हत्या हुई व्यवसायी की, चावल व्यवसायी की, उसमें 2 घंटे के अंदर ही अभी हमारे गिरफ्त में था। और लूट में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल हथियार के साथ साथ लूटी गई रकम। दुखद है कि 2 दिन के अंदर 2 घटना ही है, लेकिन पुलिस भी उतनी ही तत्परता से काम कर रही है और मामले का खुलासा ही तीव्रता से कर रही है। फॉरबिसगंज अनुमंडल में और खासकर फॉरबिसगंज शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डीएसपी साहब को दिशा निर्देश दिया गया है कि यहाँ से थाने पर जाने के बाद उसके विस्तृत चर्चा की जाएगी और क्रियान्वयन करवाया जाएगा। लेकिन सर 35 दिन हो गए पवन केडिया हत्याकांड का कुछ भी सुराग सामने आया है। पवन केडिया हत्याकांड जो था वो कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि हर बिंदु से उसमें तहकीकात चल रही है। व्यवसाय से संबंधित या उनका जो संपत्ति कुछ अन्य जगह निवेश किया गया था वो भी मामला कई सामने आ रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि बाज़ार में वो ब्याज पे पैसा भी देते थे, उसके बिंदु पर भी तहकीकात चल रही है। तो कई बिंदु पे तहकीकात चल रही है। टेक्निकल रूप से भी अनुसंधान चल रहा है। हर जगह का टावर डंप वगैरह लिया गया था, उसके नंबर जितने आए उसका भी वेरिफिकेशन चल रहा है। निशानदेही के आधार पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए उठाया था। कुछ अन्य कांडों का खुलासा हुआ उसके वजह से, लेकिन इस कांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। फॉरबिसगंज थाना की टीम और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं। इसमें भी सफलता जल्दी ही मिलने की संभावना है। क्या लगता है पुलिस इसमें सफल हो जाएगी? भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है। जैसे जो भी आउटपुट आएगा आप लोग के सामने। लेकिन सर लोगों में तो असंतोष है, 35 दिन के बाद अगर उद्भेदन नहीं होता है। असंतोष है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। केवल आउटपुट पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। कितना इनपुट जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा, आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए। सर आश्वासन के 35 दिन बीत गए ना।